आदरणीय सम्माननीय वक्तागण, अतिथि, सबको मैं महाराष्ट्र की ओर से जोहार करता हूँ। जय आदिवासी का। भाषण करने के पहले मैं महाराष्ट्र से जो एक टीम है उनका मैं नाम लेता हूँ, वो जल्द मंच पर आएंगे। सोमा धारने, रामराव नन्नावे, सुधाकर चौके, देवीदास दामोड़े, पुरुषोत्तम रनय, डॉक्टर गोविंदा चौधरी, डॉक्टर सौ वर्षा रंदई, जिनका मैंने नाम लिया हो जल्द के जल्द मंच पर आएंगे। हरी अप कमान ऑन द डायस। आपको ये आदिवासी घोषणा पत्र प्रस्ताव सन 2026 का लिखने के लिए जो जिम्मेवारी दिया था दिल्ली में 25 जून, 26 जून, 27 जून को, वो जिम्मेवारी आप सभी ने टीम वर्क करके महाराष्ट्र में जितना आदिवासी समूह है, जितनी आदिवासी जनजातियाँ रहती है, उनका सब पृष्ठभूमि इतिहास आपने मिलकर लिखा है। और ये एक छोटा सा बुकलेट आप हमारे आदरणीय पूर्व विधायक और झारखंड रत्न स्वरूप सिंह बेसरा साहब को एक घोषणा पत्र का प्रस्ताव मंच पर आकर उनको सभी राजा और ये जो कॉपी है क्या रिसीव लिखा है, इस पर उनका रिसीव करके साइन होगा। सब आ जाओ। आदिवासी घोषणा पत्र आज प्रारूप पारित किया गया है। हर एक राज्य के आदिवासियों का भाषा, संस्कृति, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, उनकी तमाम जो है ऐतिहासिक शहीदों का इतिहास, संघर्ष का इतिहास आप लिखित रूप में प्रत्येक राज्य से दीजिए। और भारत के संदर्भ में आदिवासी का विधि विधान जो बन रहा है आज पारित हुआ, उसमें शामिल होगा। पहला महाराष्ट्र से विश्वनाथ वाकड़े द्वारा पूरे राज्यों का रिपोर्ट जो है आज आदिवासी घोषणा पत्र में शामिल होने का, इसको हम लोग स्वीकृति प्रदान करते हैं। जोहार। सबको हर्ष हो रहा है। आज 9 अगस्त पूरी विश्व में हर्षोल्लास का दिन है। एक आदिवासियों के लिए त्योहार का दिवस है। फिर भी आदिवासी अन्यायग्रस्त क्यों? आदिवासियों पर बार बार जंगलों से खदेड़ा जा रहा है, उनके हक और अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। मैं केंद्र सरकार को एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदिवासियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने के लिए केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। और बार बार पूरे देश में आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग डिलिस्टिंग का मुद्दा आदिवासी पर थोपने का षड्यंत्र, समय समय पर उनके अधिकार पर, हक पर, न्याय पर षड्यंत्र की ताक थोपने का प्रयास करते हैं। मैं इस मंच से
मेरे आदिवासी भारतवर्ष में जितने भी राज्य में रहते हैं, चाहे वो 5वीं अनुसूची के राज्य हो, चाहे 6वीं अनुसूची के राज्य हो, चाहे पेशा अधिनियम कायदा तालुका में, जिला में जायजा लागू है, सबको मैं यहाँ से जागरूक करने का आह्वान करता हूँ। ISS के प्रमुख मोहन भागवत जी ये छत्तीसगढ़ में 19 जून 20 जून को आए और उन्होंने एक सेमिनार लगाया था। वहाँ बोले कि आदिवासी धर्म मान रहे हैं, ये लोग देशद्रोही है, अलगाववादी तत्व के है, ये बोल के गए हैं। मैं उनको यहाँ से आह्वान करता हूँ कि हम अलगाववादी नहीं है, हम देशद्रोही नहीं है, हम देश का सुरक्षित संरक्षित रखने वाले, जल जमीन को बचाव करने वाले एवं आदिवासी कौम के हम मूल्यवासी है, हम वनवासी नहीं है। दूसरी बात, 24 मई दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है रामलीला मैदान पे कि ये जनजाति जो है भारत में ये वनवासी है। हमारा इतिहास, हमारी बोली, हमारी संस्कृति, हमारी आदिवासी की इतिहास मिटाने की साजिश कर रहे हैं, इसमें से पता चलता है। मैं आपको और मेरे आदिवासी भाई बहनों को सजग रहने की, यहाँ से जागरूक रहने की एक अपील करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ। और आने वाली जो जनगणना है उसमें प्रपत्र में भले ही आपका एक अलग कॉलम नहीं है, फिर भी अदर का जो कॉलम है वहाँ पर आप आदिवासी धर्म ये शब्द लिखेंगे। मैं विनती करता हूँ, हमारे आदिवासी नाम की पहचान संविधान निर्माण होने के पहले से ये आदिवासी है और आदिवासी विरासत है। हम सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, भारत भूमि में जो आप आदिवासी रहते हैं वो वनवासी नहीं है, ये पक्का अपने मन में ठान लीजिए। आदिवासियों का स्वतंत्र धर्म कालम है, धर्म कालम था और वो 1951 में ये भारत सरकार ने षड्यंत्र के तहत एबॉलिश किया, हटा दिया गया। ये साजिश है, साजिश के तहत उन्होंने ये सब क्रम प्राप्त किया है। इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों, अब से आज से जागरूक हो जाओ और ऐसे षड्यंत्रकारियों से आप होशियार रहो। आदिवासी हम ब्राह्मणों के ये जाल में, ये गुलामी विचारों में नहीं फंसेंगे। आप होशियार रहो और ये आपकी जो पहचान है मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम है आप प्रकृतिवादी हैं, आप निसर्गवादी हैं, आप निसर्ग की पूजा करने वाले, पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों में सूरज चांद की पूजा करने वाले हैं, आप अपने पूर्वज की पूजा करने वाले लोग हैं। आप वनवासी नहीं है, आप सुरक्षित रहने के पक्षधार हैं। ये मैं आपको यहाँ से इस मंच से आपको मैं एक नहीं करूँगा, समझदार है तो आप समय में लेते हुए मैंने जो बोला है, हमारे सुरेश सिंह बेसरा साहब ने जो हम 28 राज्य के लोग और उसमें एक बॉडी तैयार की है 21 लोगों की, उसमें मैं विश्वनाथ वाके महाराज से हूँ, मैं प्रेसिडियम पद पे हूँ और ये दरबार नाम का संगठन हमारे सुरेश सिंह बेसरा साहब ने जो तैयार किया है, भारत का संविधान जो तैयार हुआ, लेकिन उसमें आदिवासी शब्द नहीं डाला है। आपने डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी ने बोला भी है डिबेट में कि आदिवासी शब्द हटाने के लिए मैं सख्त मना करता हूँ, लेकिन उनके अनुसूची में ये शब्द नहीं लिखा गया और उसमें जनजाति शेड्यूल पे लिखा है। और आदिवासी का भी सेपरेट स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का तैयार करने के हम प्रयास करेंगे। जो जिम्मेवारी दिया, मैं वो जिम्मेवारी ईमानदारी से, बड़ी वफादारी से और हिम्मत से सबको टीम साथ में लेकर भारत में सब इधर उधर दौरा करके सर्वे करके सब MP रहे, MP PhD लोग हैं,
एक्स में मिले